बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली उस्मान अपने देखने वाले को खुश आमदीद कहता है। आज इमरान खान साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ पे जो पीटीआई के बीट रिपोर्टर्स हैं उनको बुलाया गया था कि जो अनाउंसमेंट है वो होने जा रही है। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने ये कहा था, वो अनाउंसमेंट ये थी कि हकीकी आज़ादी के हवाले से जो है लॉन्ग मार्च जो है उसका ऐलान जो है वो इमरान खान साहब ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब जो एक उनके जो मुतालबात हैं उनके हवाले से वो बाहर निकलेंगे और लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की जानब होगा। तमाम तर अपने जो इलाके हैं वहाँ पे जो कारकुनान हैं, इसके बाद जो तंजीमी नुमाइंदगान हैं, उनको कहा गया है कि वो इस पे वर्क करना शुरू कर दें और एक्टिव होना जो है वो शुरू हो जाए, ताकि जब कॉल दी जाए तो प्लानिंग के साथ जो है इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च किया जा सके। और इसके क्योंकि इस वक्त जो इशू चल रहा है, ख़ासतौर पर फौरी तौर पर पीटीआई जो है वो इलेक्शन चाहती है, उसके बाद जो एक साजिश का बयानिया है उसके हवाले से पीटीआई का मुतालबा है कि फौरी तौर पे एक जुडिशियल कमीशन जो कि अदालती निगरानी में बनाया जाए और उसके अंदर उन लोगों को शामिल किया जाए जो कि आज़ाद राय रखते हैं। अब देखना ये होगा कि इस वक्त जो मरासला है वो भी अपनी एक अहम नोयत जो है वो अख्तियार कर चुका है, जिसमें ये बात वाज़ेह है कि मुदाखलत जो है वो की गई है, इंटरफेरेंस जो है पाकिस्तान के मामलात में की गई है, जिसमें हमने देखा कि इससे कबल जो है दफ्तर ख़ारजा ने जो अमेरिकन नाज़िमुल उमूर हैं उनको तलब करके जो एहतजाज है वो भी जो है वो ना सिर्फ रिकॉर्ड करवाया बल्कि उनसे जवाब जो है वो भी मांगा गया। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। और उसके बाद अब इमरान खान साहब का जो मरासले के हवाले से जो बयान था वो एक सच्चाई बन चुका है, बशर्ते कि अब इन मामलात को साजिश और मुदाखलत में जो है वो उलझाया जा रहा है। लेकिन वहीं पे हमने देखा कि अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद जैसा हम देखते हैं कि काफ़ी अरसे से हमने भी इसी चीज़ से वाबस्ता रहे, अब भी जो है आज़ाद जिससे कहते हैं कि फ्रीलांस सहाफ़त से हम भी वाबस्ता हैं। तो वहाँ पे हमेशा से यही होता है कि जब भी कोई जो पार्टी है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है तो अपने पीटीआई जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं उनको वहाँ पे मदऊ किया जाता है और उनके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल पार्टी हो, उन्हीं सहाफ़ियों के सवाल लिए जाते हैं जिनको मदऊ किया जाता है और जिनसे जो कि उस पार्टी से मुंसलिक होते हैं। और जो तमाम तर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी अपने जो वो नुमाइंदगान हैं वो रिकवर जो हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाई होती हैं कि कौन वज़ीर आज़म हाउस कर रहा है, कौन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, कौन किस पार्टी को जो है कवर करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री को कवर करेगा। अब खान साहब के साथ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तमाम तर जो उनके बीट रिपोर्टर्स थे उनके जो है सवालों के जवाब लिए। ऐसा भी नहीं कोई प्री प्लान्ड चीज़ें थी, ये हर जगह यही होता है और लोगों के नाम लेके पुकारा जाता है कि ठीक है जी अब आप सवाल लें, आप सवाल लें, क्योंकि अगर वो इस तरह नहीं किया जाएगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सवाल लेना ही अजाब बन जाएगा। क्योंकि जो सहाफ़ियत राज जिस तरह के हम देखते हैं कि इनका रवैया होता है, शायद बीट रिपोर्टर सवाल ना कर पाएँ, बीच में जो मखसूस जो कैमरा मैन हैं या उसके बाद दीगर लोग हैं वो सवाल जो है वो करना शुरू कर देंगे और बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सवाल कौन कर रहा है। तो इसलिए सबके नाम लिए जाते हैं कि भैया आप सवाल कर लें, आप कर लें, ताकि बारी बारी जो है वो सबका सवाल जो है वो लिया जा सके, ना कि मीडिया नुमाइंदगान के ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप भाई सवाल कर लें, जिसकी मर्जी है वो सवाल कर ले। शोर शराबा करना या वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़राब करना जो है वो हरगिज़ मतलब नहीं होता। लेकिन वहाँ पर बड़ा अजीब सिस्टम हुआ जी, एक सहाफ़ी जो कि पीटीआई का बीट रिपोर्टर भी नहीं है वो उठा और उसके बाद जब खान साहब जा रहे थे तो उनके पीछे उसने भागना शुरू कर दिया, अपना वो कैमरा ऑन किया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, सवालों के जवाब हो गए, तो उसके बाद उसने भागना शुरू कर दिया। खान साहब आप ये बताएं कि जो फ़राह बीबी के ऊपर इल्ज़ामात हैं, भाई फ़राह बीबी के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो हवा के ऊपर हैं, आपके पास कोई सबूत हैं तो आप जाके वो सामने लाएं। बंदा फिर भी सवाल करता वो अच्छा लगता है कि सर ये मेरे पास फैक्ट्स आए हैं कि फ़राह बीबी ने फ़लाँ डिप्टी कमिश्नर से पैसे लिए, फ़लाँ एसपी से पैसे लिए उसके तबादले के, फ़लाँ पटवारी से लिए। लेकिन एक हवा के अंदर जो किसी पार्टी ने शोशा छोड़ा हुआ है, जिस पार्टी की अपनी बुनियादें जो हैं उस घर के अंदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि जो उनकी फैमिली है, ये जो फ़राह गुज्जर साहबा की फैमिली है, इसके 80% लोग तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। उन्होंने एक शोशा छोड़ा हुआ है और उस शोशे के ऊपर जो है वो जो सहाफ़ी जो कि नून लीग के तर्जमान बने हुए हैं
वो जाके नून लीग की अब हुकूमत है, उनसे कहें भाई कि आप जो है इसके ऊपर तहकीकात करें। आपने एक शोशा छोड़ा हुआ है कि फराह बीबी करोड़ों रुपए लेके जो है वो बाहर भाग गई। FIA से पूछें वो पैसे जो लेके बाहर भाग गई है वो किस तरह से चली गई। अब तो वज़ीर दाखिला जो है वो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उनके पास चले जाएं। सहाफ़ियों को ज़्यादा अगर तकलीफ़ है तो वहाँ पे जाके पूछ लें भाई कि हम बड़ी तग्गो-दो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे भी हम शोर शराबा करते हैं। कोई हमें फैक्ट दे दें, कोई चले हमारे पास नहीं है, कोई आप ही सबूत दे दें कि किन किन AC साहबान से या डिप्टी कमिश्नर साहबान से या चीफ सेक्रेटरी साहबान से जो है फराह बीबी ने पैसे लेके जो है वो तबादले किए। चीफ सेक्रेटरी कोई मेरे ख्याल में कोई गली से उठा के नहीं लगा दिया जाता। बाकायदा तौर पर CSS एग्ज़ाम से गुजरने वाले जो PSP या दीगर अफसरान होते हैं या PSP या DMG ग्रुप के जो लोग होते हैं, ये मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये उन्हीं से ही उठा के लगाए जाते हैं। किसी को गली से उठा के नहीं लगा दिया जाता कि ठीक है जी फ़लाँ बंदा जो है वो पार्टी में है, PTI के बड़ा अच्छा हमायती है, वो अच्छे पैसे दे सकता है तो उसको जो डिप्टी कमिश्नर लगा दो। जो रोटेशन पॉलिसी होती है वो भी इसी तरह। DC इस्लामाबाद थे, हमजा शफकात साहब थे। अब हुकूमत आई है तो उन्हें बेहतर नहीं लगा कि उन्होंने कहा कि अपना डिप्टी कमिश्नर वो इस्लामाबाद में लाएंगे, तो लेकिन लाना तो ब्यूरोक्रेट ही था ना। कहीं से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना बंदा तो उठा के नहीं लगा देना था। अब जो डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात साहब थे वो अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में एज ए डिप्टी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न चले गए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें होती हैं और इन्हीं को उसी के हिसाब से जो है वो चलाना होता है। लेकिन इस तरह का प्रोपोगंडा करना, अब जाके वहाँ पे आप सवाल कर रहे हैं जी इमरान खान साहब से, खान साहब आप बताइए जी, आप बड़े वो सवाल आज जो है हमारे सवाल नहीं आप ले रहे, आप बताइए जी फराह बीबी जो है इसके ऊपर इल्ज़ाम है। तुक नहीं बनता ना, ये आप क्या कर रहे हैं, सहाफ़त कर रहे हैं या बदमाशी कर रहे हैं वहाँ पर जाकर। ये चीज़ें इस तरह की होती नहीं है। ये सहाफ़त का जो है इससे तबाही हो रही है, कोई बेहतरी यहाँ पर नहीं आ रही। ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में तो जो है आइंदा के बाद जो है किसी ऐसी जगह पे जो है दाखिले पे मेरे ख्याल में पाबंदी लगनी चाहिए जिस तरह काम देख रहे हैं। क्योंकि सामने नज़र आकर तमाम तर जो चैनल हैं वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे रिपोर्टर जो हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं होती कि अपने जो मालिक हैं उससे कहें भी कि हम तो आज़ाद हैं, हम तो आज़ाद सहाफ़ी पैदा हुए हैं। लेकिन वहाँ पे तो सबका जो है मेरे ख्याल में अपनी जो मुश्किल से 15-20 हज़ार तनख्वाह मिलती है वो भी मालिकान ने जो है 2-2, 3-3 सैलरियाँ जो है वो नीचे लगाई हुई हैं। वहाँ पर तो कोई बोलता नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें तो चल रही हैं ना। अब इमरान खान साहब को जो जलसा है, जो ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं जिन सहाफ़ियों की जाके आपने खाली कुर्सियाँ ढूंढनी है, या उसके बाद जिन की ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं कि आपने जाके वहाँ पे नेगेटिव रिपोर्टिंग करनी है, आपने बताना है कि लोग जो हैं वो ये नहीं चाह रहे, प्री प्लान्ड सवाल लोगों से किए जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें वहाँ पे जाके अपना जोर वहाँ पे जाके लगाएं। फराह बीबी के पास अगर सहाफ़ियों ने जाना है तो किसी सहाफ़ी जाके गए हुए हैं ना मुख्तलिफ, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक बने हुए थे। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं बन रही तो बेहतर ये है कि जो सहाफ़ी हैं वो जाके फराह बीबी के ख़िलाफ़ जो है नैब से रुजू कर लें, FIA से रुजू कर लें। लेकिन अब बार बार जाके अब खान साहब ने थोड़ी जाके, खान साहब को क्या सवाब मिला है इससे पहले जो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो उन्होंने किया, आप क्या कह रहे हैं सहाफ़ी जो बड़ा जुल्म कर दिया है जी। कल वही सवाल खान साहब से पूछ रहे थे कि आप जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें ताकि पता चले तो साहब का अमल जो है वो सब के ख़िलाफ़ जो है बराबर हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका ना। अब जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो FIR हुई हैं, अब जहांगीर तरीन साहब जो है उनका ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। आप कह रहे हैं जी आप जहांगीर तरीन के जो है इल्ज़ामात का जवाब दें। पहले कह रहे थे खान साहब से कि जो जहांगीर तरीन के ऊपर इल्ज़ामात हैं उनका जवाब खान साहब दें। तो फिर इस तरह से चीज़ें नहीं चलती। जिस तरह अलीम खान है, खान साहब के साथ है तो वो कह रहे थे ये कब्ज़ा ग्रुप है, इसका जवाब जो है खान साहब दें। जब खान साहब ने इदारों को कहा कि आप इसके ज़्यादा ना तहकीकात करें, और उसके बाद फिर क्या हुआ, अब कहते हैं जी अब क्योंकि वो चले गए हैं जी बिल्कुल कब्ज़ा ग्रुप में शामिल हो गए हैं, अब भी खान साहब जो है वो अलीम खान के जो इल्ज़ामात लगा रहा है क्योंकि अब वो सच्चा हो गया है तो उसके इल्ज़ामात भी अब खान साहब जवाब दें। मतलब ये तो फिर आप प्रोपोगंडा है, आप फिर वो एक प्रोपोगंडा करके आते हैं तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और इस तरह से पीछे नहीं भागा जाता। भाई आप कहीं पे भी चले जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी या किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ पे जाके किसी की जुर्रत नहीं होती है। वो इसी तरह बाद में सहाफ़ियों को उठा के भी ले जाते हैं, कोई नहीं बोलता। क्या हुआ पीछे जो इनका लांग मार जो हुआ बिलावल भुट्टो साहब लेके आए, मुल्तान के एक सहाफ़ी को उठा कर ले गए, उसकी अच्छी भली छतरोल की। लेकिन वो सहाफ़ी कौन था? वो सहाफ़ी मुफाद परस्त आदमी था, सारे उसको जानते हैं कि उसके मुफादात जो हैं इन लोगों से जुड़े हुए। बाद में उससे माफ़ी तलाफ़ी कर ली गई और आज़ादी सहाफ़त जो है वो गई भाड़ में। इससे पहले सिंध में क्या हुआ, सिंध में एक सहाफ़ी को जो है सवाल करने पे जो है उसको नहर के अंदर से उसकी लाश मिली। आज तक
पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ कौन सी जो हमारी सहाफ़ती पार्टियां हैं जाके कहीं पे फरीक बनी है कि उस सहाफ़ी को इंसाफ किसी कोर्ट में गए नहीं गए। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनको प्रोपोगंडा जो है वो करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जो है वो शोशा छोड़ दिया जाता है। तो ये तमाम तर चीज़ें मेरे ख़्याल में एक तो सहाफ़त के भी बरख़िलाफ़ हैं। अगर आपने आज़ाद होना है तो सबसे पहले अपने मालिकान से जाके सवाल करें जिन्होंने आपको यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने आपकी सहाफ़त को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने आपकी सैलरियाँ रोक रखी हैं, जो कि आपको मेडिकल नहीं देते। आपके जो बच्चे हैं जब उनके लिए आपने दूध लेना होता है तो उसके लिए आप लोगों की मिन्नतें कर रहे होते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनको सुधारने की ज़रूरत है ताकि जो सहाफ़त है जो कोई इज़्ज़त रह गई है वो उसको मज़ीद जो है बचाया जा सके। इसके साथ अली उस्मान को जो है न्यूज़र टीवी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।